नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज उपस्थित हैं 20 प्रश्न आपके लिए। तो देर ना करते हुए सबसे पहले जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। तो सबसे पहले चलते हैं प्यारे बच्चों आज के पहले प्रश्न पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता से आज ये चौथी सीरीज है आपके सामने। तो चलते हैं, पहला प्रश्न आपको देखते हैं कि कैसे करते हैं आप लोग। तो 61 नंबर से चालू होगी ये सीरीज और 80 नंबर तक जाएगी। तो पहला क्वेश्चन उसका है, कालीबंगा जहाँ से सिंधु सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त हुए वह राजस्थान के किस जिले में है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ ऑप्शन में जो दिए हुए हैं बीकानेर, मांडू, हनुमानगढ़ी, जोधपुर। तो कालीबंगा जो है ये ध्यान रखना है राजस्थान का एक ज़िला है हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी ज़िले से ये कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ है? तो हनुमानगढ़ी ज़िला है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थित है। तो प्यारे बच्चों इसको उम्मीद है कि आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और कालीबंगा के बारे में ध्यान रखना है, ये वी लाल और वी के थापड़ के उत्खनन करता रहे हैं। तो इसके कब उत्खनन हुआ? तो 1961 में। आप लोग ध्यान रखेंगे 1900, यहाँ पर लिख देते हैं 1961 में प्यारे बच्चों। तो ये पहला प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, हनुमानगढ़ी, ऑप्शन सी। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मालवन और रंगपुर, मिताथल और राखीगढ़ी। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है मालवण या मालवन जो भी है, ये प्यारे बच्चों राजस्थान का है। यहीं से सिंचाई के नहर के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो 62 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों को कर पाएंगे, अच्छी तरीके से प्रश्न को देखेंगे। तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को पेपर में करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा वासियों की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा वासियों की लिपि किस प्रकार की थी? तो भावात्मक थी इनकी लिपि, वर्णात्मक थी, चित्रलेखात्मक थी, ये सभी थी। तो प्यारे बच्चों चित्रलेखात्मक थी। प्यारे बच्चों सभी को पता है इनकी लिपियों की अधिक जानकारी मोहरों से प्राप्त होती है। तो उस पर चित्रलेखात्मक रूप से इस लिपि को दर्शाया गया है अधिकतर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन शव विसर्जन का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? प्राचीन नहीं, प्रतीक शव विसर्जन है, प्रतीक शव विसर्जन। तो आप लोग ध्यान रखें, शव विसर्जन का मतलब होता है लाशों को पानी में विसर्जित करना। तो शव विसर्जन का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना है ये लोथल से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी है। बाकी ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। तो इसको आसानी से कर सकते हैं बच्चे। ये 64 का बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधवासी कांसे का निर्माण कैसे करते थे? कांसा कैसे बनाते थे? तो प्यारे बच्चों देखते हैं, तांबे में टिन मिलाकर, पीतल में तांबा मिलाकर, तांबा टिन तथा पत्थर मिलाकर और तांबा रांगा मिलाकर, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन जो सही है, जो कांसे का निर्माण होता है वो तांबे और टिन को मिला करके ही बनाया जाता है। तो तांबे और टिन का प्रयोग करके, ध्यान रखना है आप लोग, तांबे और टिन को मिला करके आप बना सकते हैं कांसा। तो यहाँ पर लिख सकते हो तांबा प्लस टिन बराबर
कांसा। ये तांबा और टिन बराबर कांसा, दोनों को मिला करके ही कांसे का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैंधव सभ्यता में सबसे अधिक मूर्तियां किसकी प्राप्त होती हैं? तो पुरुषों की, स्त्रियों की, जानवरों की, बतख की। तो प्यारे बच्चों, ये मात्र देवी आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर आप जानते होंगे, और एक नर्तकी की मूर्ति, और यहाँ के जो सबसे अधिक मात्र शक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका स्त्रियों की है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल आप कर लेंगे इसको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बी ऑप्शन इसका सही है, स्त्रियों की मूर्तियाँ सबसे अधिक प्राप्त होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो ऑप्शन है, एक सांचा पद्धति, दो सांचा पद्धति, चिकौटी पद्धति और हड़ौती पद्धति। तो प्यारे बच्चों, एक पद्धति यहाँ पर आती है चिकौटी पद्धति। ये पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने के विधि से यहाँ पर निर्माण किया जाता थी। मूर्तियाँ जो बनती थी प्यारे बच्चों, वो पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ चिकौटी पद्धति के माध्यम से बनती थी। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता तथा संस्कृत काल के चित्र किन वस्तुओं पर मिलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, दीवारों पर, ठप्पों पर, लोहे के बर्तनों पर, गुफाओं पर। गुफाओं की दीवार पर। तो यहाँ पर देखिए, गुफाओं की दीवार तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ गुफाओं की दीवार पर प्रागैतिहासिक काल में चित्र पाए जाते हैं, और दीवारों पर भी नहीं मिलेगा। तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। तीसरा ऑप्शन जो है लोहे के बर्तनों पर, तो लोहे के बर्तनों पर चित्र नहीं बनाए जाते थे, ये भी आप लोगों को पता है। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है ठप्पों पर, तो यही ऑप्शन आपका सही है। ठप्पों पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता तथा संस्कृत काल के चित्र वस्तुओं पर मिलते हैं, तो ठप्पों पर मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ऑप्शन पढ़ने के बाद ही उसका आंसर आपको मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर दे सकते हैं। उसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिस हिसाब से ऑप्शन आपका होगा, इसलिए अच्छी तरीके से प्रश्न पढ़ें, उसके बाद अच्छी तरीके से ऑप्शन भी पढ़ना है, फिर उसके बाद जवाब देना है। तो ये नहीं कि तुरंत देखा, आप जैसे यहाँ पर बर्तनों पर देख लिया, ऑप्शन लगा दिया, देख लिए हैं। लोहे के बर्तनों पर, तो लोहे के बर्तनों पर चित्र नहीं मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन होता तो उस पर कहे जा सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर जवाब दें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या महत्व है? तो प्राचीन मानव की जानकारी मिलती है, प्राचीन इतिहास का ज्ञान होता है, प्राचीन वस्तुओं की जानकारी मिलती है, प्राचीन काल का रहन सहन का पता चलता है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन को पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मानव की जानकारी, प्राचीन मानव जानकारी, प्राचीन वस्तुओं की जानकारी, प्राचीन रहन सहन की जानकारी, इस सब की जानकारी अगर हम बी ऑप्शन को टिक कर दें, बी ऑप्शन को, तो इन सब की जानकारी एक में ही आ जाएगी। इतिहास अगर पढ़ लेंगे तो मानव की जानकारी, वस्तुओं की जानकारी, रहन सहन सब कुछ पता हो जाएगा प्राचीन काल की। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो सकता है, प्राचीन इतिहास का ज्ञान होना, प्राचीन इतिहास का ज्ञान होना। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। तो ये इस क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो सकता है, अगर अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं आप तो बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मछली पकड़ने का कांटा किस धातु से निर्मित था? मछली पकड़ने के लिए जो कांटा प्रयोग होता है, जिसमें मछली फंसती है, तो वो कांटा किस धातु से निर्मित था? पत्थर, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन। पीतल, ये भी नहीं होगा। लोहे का तो बनता ही नहीं, ताम्र का होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ताम्र, ताम्र का जो है वो कांटा होता था। तो 70 नंबर भी आप कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं?
सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर मिलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 15, 20, 17, 25। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका सही है 15। 15 सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर मिलते हैं? 15 अक्षर मिलते हैं। तो इस प्रकार से 71 नंबर भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सिंधुवासी अपने खेतों की सिंचाई किससे करते थे? इनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखना है, जो जो ये ऑप्शन देता है उसको सोच के देखना है। तो नहरों की, तब प्यारे बच्चों नहरें थी? नहीं थी, इसको भी गलत कर देंगे। नदियाँ थी? हाँ थी, तो इसको रोके रखेंगे। कुओं की, तब कुओं के भी ज़्यादा साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, तो कुआं भी हटा दीजिए। और नलकूपों से, तो नलकूप तब थे ही नहीं। तो ऑप्शन आपका बचता है नदियों के से। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है नदियों से। ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल आप करके आएंगे इसको। नदियों से तब सिंचाई की जाती थी। सिंधुवासी अपनी सिंचाई किससे करते थे खेतों की? तो नदियों के माध्यम से करते थे। तो 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 73 नंबर प्रश्न पर। सिंधुवासियों की सैंधव मूर्तियां निम्नलिखित में किससे मेल खाती हैं? मतलब किससे मिलती जुलती हैं? तो देखते हैं स्थानक बौद्ध मूर्तियों से, शयन मुद्रा वाली विष्णु मूर्ति से, कायोत्मर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थकरों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन जो आपका सी है, कायोत्मर्ग मुद्रा की जैन तीर्थकरों से। प्यारे बच्चों ये इससे मेल खाती हैं, जैन तीर्थकरों से ये मेल खाती हैं। आप लोगों को याद होगा हड़प्पा से एक पुरुष धड़ की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ये प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी की मूर्ति है। आदिनाथ जी हैं प्रथम तीर्थकर, जैन तीर्थकर, तो उनकी ये मूर्ति है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप कह सकते हो जैन तीर्थकरों से इसको मेल करा के आप कर सकते हो। तो सिंधुवासियों की सैंधव मूर्तियां कायोत्मर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थकरों से मेल खाती हैं। तो ऑप्शन 73 का सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अग्निवेदिका किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हम ये बता चुके हैं आप लोगों को कि वो हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों आग में जलने के बाद काला हो जाता है, काला से कालीबंगा याद रखेंगे, बिल्कुल आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कालीबंगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा और बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो ध्यान रखना है अग्निवेदिका के स्थान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। तो इस तरह से 74 का आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। 75 नंबर देखते हैं। आइसिस देवी किसका प्रतिनिधित्व करती है? नदी का करती है, बिल्कुल इसमें बताने की जरूरत नहीं है, नदी ए ऑप्शन में है प्यारे बच्चों। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो, पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। देखते ही क्वेश्चन को फटाक से कर सकते हैं। आइसिस देवी किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो नदी का करती है। 75 नंबर प्रश्न तो बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया आप लोगों ने, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ है? अभी हमने कालीबंगा के बारे में आपको बताया था, तो आप लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़िए। कालीबंगा रविंद्र बिष्ट, सूरजभान, वी लाल और एस तलवार। तो प्यारे बच्चों काली बीबी किसकी? बीबी लाल। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका सी बिल्कुल आपके सामने है, राइट आंसर सी है। बाकी ये रविंद्र बिष्ट जो हैं प्यारे बच्चों इनको ध्यान रखना है, बनवली और धौलावीरा, बनवली और धौलावीरा की खोज ये बिष्ट जी ने की। सूरजभान को बात करें तो राखी गढ़ी की खोज की थी। तो इस तरह से इनके नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन सी सही है 76 का।
चलते हैं 77 नंबर प्रश्न पर। हड़प्पा से प्राप्त सबसे छोटी तौल बांट किसके बराबर है? हड़प्पा से जो सबसे छोटी तौल बांट हुई उसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं 11.5, 13.64, 12.25 और 13.2। तो ध्यान रखना है यहाँ ऑप्शन आपका जो बी है 13.64, 13.64 ग्राम ये एक सबसे छोटी तौल बांट के बराबर है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं 78 नंबर प्रश्न पर। ताम्र पाषाण संस्कृत किसे कहते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृत किसे कहते हैं? तो कायथ संस्कृत और जोरवे संस्कृत, आहड़ संस्कृत, झूकर संस्कृत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है जोरवे संस्कृत, तो जोरवे संस्कृत को ताम्र पाषाण संस्कृत कहते हैं। बिल्कुल बी आंसर आपका सही होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लौह प्रयोक्ता संस्कृत के अंतर्गत लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? यहाँ बिल्कुल ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर ध्यान रखना, नहीं प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन देखो, कुदाल प्राप्त हुआ है, भाला प्राप्त हुआ है, हल डाउट में है, दरातियां प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा, हल नहीं प्राप्त हुई हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से भीषण अग्निकांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? भीषण अग्निकांड के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना है ये गुजरात का एक स्थान है। तो पहले ऑप्शन कहते हैं रोजद और मालवण और लोथल और कालीबंगा। तो प्यारे बच्चों रोजद जो है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका ये गुजरात का स्थान है। यहीं से भीषण अग्निकांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो हुआ वो भीषण अग्निकांड के माध्यम से हुआ। ये यहाँ रोजद से प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ स्थान है? गुजरात में है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से आप 20 क्वेश्चनों को कर पाए हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इन 20 क्वेश्चनों के अंतर में। तो प्यारे बच्चों आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप एक कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, रोपड़, ध्यान रखेंगे, रोपड़ किस नदी के किनारे है? ध्यान रखेंगे रोपड़ किस नदी के किनारे है, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका आज का क्वेश्चन आपके लिए है, जो अच्छी तरीके से सभी बच्चे जानते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चनों को लेकर के। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा करे है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।